2023 में रह गए हैं चंद दिन। डीएचए फेज 4 रावलपिंडी की प्राइसेस को हम कहां छोड़ रहे हैं और नेक्स्ट ईयर हम कहां देखेंगे। लेट्स रोल द प्रोमो। वेलकम टू अनदर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। हम आपके लिए एक वीडियो प्रेजेंट करने जा रहे हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि 2023 में डीएचए फेज 4 रावलपिंडी की जो प्राइसेस थी वो क्या रही हैं। इस फेज़ ने 2023 में कितना सफ़र किया है और करंट प्राइसेस इसकी क्या हैं। ये वीडियो हम एज अ रेफरेंस बना रहे हैं ताकि नेक्स्ट ईयर हम इसी वीडियो का रेफरेंस यूज़ करते हुए 2023 और 2024 में जो प्राइसेस होंगी इसका कंपैरिजन करके आपको बता सकें। डीएचए फेज 4 रावलपिंडी सेक्टर ए के अंदर जो अभी करंट प्राइस चल रही है वो 2 करोड़ 25 लाख से लेकर 2 करोड़ 80 लाख तक आपको वहाँ पर प्लॉट अवेलेबल है। प्लॉट की क्या लोकेशन है, हाइटेड है, कॉर्नर है, पार्क फेस है या इसमें क्या कैटेगरी है, उसके मुताबिक आपको प्राइस वाइज आपको प्लॉट मिलता है। सेक्टर ए के अंदर जो जितने भी जो स्ट्रीट्स हैं, जो उसका साउथ फेस है वो सॉलिड है, वहाँ पर आपको बेसमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो उसका नॉर्थ फेस है वहाँ पर आपको बेसमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, आप जिस स्ट्रीट में भी आप वहाँ पर प्लॉट परचेज़ करते हैं। इसी तरह सेक्टर बी के अंदर जो प्राइसेस हैं वो मिनिमम 190 से लेकर मैक्सिमम आपको 250 तक आपको प्लॉट मिलते हैं। तो 250 के जो प्लॉट्स हैं वो आपको मेन बुलेवार्ड पे मिलते हैं। जो स्ट्रीट्स के जो प्लॉट्स हैं वो आपको 220 में भी अवेलेबल होते हैं। इसमें एक स्ट्रीट है, स्ट्रीट नंबर 6। उस स्ट्रीट की जो बैक साइड है वहाँ पर डीएचए ने बहुत बड़ा पार्क बनाया हुआ है जो कि 249 कनाल्स के ऊपर है। वहाँ पर जितने भी प्लॉट्स हैं वो डबल बेसमेंट के प्लॉट्स हैं। आप रिटेनिंग वॉल भी वहाँ पर अच्छी खासी बनती है और डबल बेसमेंट की ज़रूरत भी पड़ती है। इसी तरह जो सेक्टर सी है उसमें जो मिनिमम प्लॉट की प्राइस है वो 2 करोड़ 25 लाख से लेकर 3 करोड़ तक भी आपको प्लॉट वहाँ पर अवेलेबल होता है। डिपेंड करता है कि उसकी क्या लोकेशन है और हाइटेड अगर प्लॉट है या फ्रंट ओपन प्लॉट है तो वो आपको 3 करोड़ 3 करोड़ 10 तक भी आपको मार्केट में मिलेगा। 2023 के शुरू में जो प्राइसेस थी सेक्टर ए के अंदर वो 2 करोड़ 10 से लेकर 2 करोड़ 40 तक थी। सेक्टर बी के अंदर 180 से लेकर 220 तक आपको प्लॉट मिलता था। और जो सेक्टर सी है वहाँ पर आपको 2 करोड़ 10 से लेकर या 2 करोड़ 20 से लेकर आपको मैक्सिमम 2 करोड़ 60 2 करोड़ 70 तक आपको प्लॉट मिलता था। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता गया प्राइसेस में इंक्रीज़ भी आया और कीमतें जो है ना वो बाज़ जगहों पर स्टेबल भी हुई, बाज़ टाइम स्टेबल भी हुई और बाज़ टाइम थोड़ी सी डाउन होकर फिर स्टेबिलिटी की तरफ आ गई। अब इसकी जो स्टेबिलिटी की जो वजूहात हैं वो चंद एक हैं। उनमें से एक जो डीएचए फेज़ 4 रावलपिंडी और बहरिया टाउन फेज़ 8 के जो दरमियान कोस्टल रोड के दरमियान जो ब्रिज की कंस्ट्रक्शन थी वो स्टार्ट हो चुकी थी। उसकी वजह से भी जो मार्केट में जो स्टेबिलिटी थी वो दोबारा से वापस आई। जो रेट्स थे वो स्टेबल हो गए। इसके बाद इसी साल के शुरू में डीएचए फेज़ 4 ने अपना एक ओवरसीज सेक्टर लॉन्च किया या जो कि एक टॉप हाइटेड सेक्टर है। और उसकी लॉन्चिंग के बाद जो बाकी सेक्टर्स एबीसी थे उनकी जो प्राइसेस है वो स्टेबल रहीं और उनमें इंक्रीज़ भी आया। जो तीसरी बात है उसकी इंक्रीज़ आने की वो ये थी कि जो पोजेसन होने के बाद जो डीएचए फेज़ 4 के अंदर एबीसी सेक्टर एबीसी के अंदर जो कंस्ट्रक्शन की जो एक्टिविटीज़ थी वो भी स्टार्ट हो चुकी थी। लोग घर बनाना भी शुरू हो गए थे और उसके बाद जो प्राइसेस में इंक्रीज़ भी आया। जो मैंने अभी आपको करंट प्राइसेस बताई हैं तो प्राइसेस यहाँ तक पहुँच गई। अब आप खुद एक अंदाज़ा लगाएं कि जो 2023 के शुरू में जो प्राइसेस थी और इसके एंड में जो प्राइसेस हैं उनमें कितना डिफरेंस है। इसके बाद जो केयर टेकर गवर्नमेंट आई उसकी वजह से मार्केट के अंदर जो सेल परचेज थी वो बिल्कुल ही बंद हो गई, स्टॉप हो गई। लोगों ने परचेजिंग करना बंद कर दी और जो मार्केट थी वो थोड़ी सी वापस डाउन हुई। उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन की जो एक्टिविटीज़ थी वो भी थोड़ी सी स्लो हो गई क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल की जो प्राइसेस वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी थी। अब जैसे कि जो उसका जो ब्रिज है डीएचए फेज़ 4 और बहरिया टाउन का जो ब्रिज है वो भी ऑपरेशनल हो चुका है और लोगों की अब ये सोच है कि शायद थोड़ी सी प्राइसेस जो हैं वो अब होंगी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट कि जो सबसे ज़्यादा जो मार खाई है वो है डीएचए फेज़ 4 की फाइल्स ने।
जो मैक्सिमम जो 2023 के शुरू से लेके अगर हम उसके मिड तक की बात करें, जो प्राइसेस थी वो तकरीबन 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ 10 से लेके जो मैक्सिमम प्राइस थी वो 1 करोड़ 60 लाख तक भी उसकी प्राइसेस गई, जो कि अब जो उसकी प्राइसेस है वो मिनिमम 70 लाख से लेके 1 करोड़ तक उसकी प्राइसेस हैं। मतलब कि आप ये कहेंगे जो THA फेज़ 4 की जो फाइल्स की जो प्राइसेस थी वो तकरीबन 5 to 6 मिलियन डाउन हो गई। अब 2024 के अंदर मैं प्राइसेस को कहाँ देख रहा हूँ, मैं थोड़ा सा इसमें स्लाइटली इंक्रीज़ देख रहा हूँ। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जब केयर टेकर गवर्नमेंट आई तो लोगों का जो ट्रस्ट लेवल था वो बिल्कुल ही डाउन हो गया और लोगों को ये पता नहीं था कि जी जो गवर्नमेंट है वो कौन सी आएगी, इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे। लेकिन 2024 के अंदर इलेक्शंस भी हो चुके होंगे, गवर्नमेंट भी आ चुकी होगी, जो लोगों का ट्रस्ट लेवल है वो भी हो चुका होगा, बन चुका होगा, तो लोग परचेजिंग की तरफ आएंगे, तो थोड़ी बहुत स्लाइटली इंक्रीज़ है वो होगा। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन की जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी बढ़ेंगी, क्योंकि जो प्राइसेस हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल के हवाले से वो भी थोड़ी सी डाउन हुई भी हैं और थोड़ी सी आगे उम्मीद है कि वो थोड़ी सी मज़ीद डाउन होंगी, तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से जो इसकी प्राइसेस है वो स्लाइटली इंक्रीज़ होंगी। अब इसकी जो रेफरेंस इस वीडियो के रेफरेंस से जब हम 2024 की वीडियो बनाएंगे तो उस टाइम में आपको इसकी जो प्राइसेस हैं वो उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको इसकी इंक्रीज़ ही बताऊँगा कि 2023 में ये थी, 2024 में इंक्रीज़ हो गई, ये प्राइसेस हो गई हैं। मज़ीद अपडेट के लिए हमारे चैनल प्रॉपर्टी गपशप को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको आसानी मिल सके। थैंक यू वेरी मच।